मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी कि मैं अकेले ही ट्रैवल करती हूँ अक्सर ट्रेन में। तो एक बार मैंने ट्रैवल कर रही थी तो वहाँ मैंने देखा कि रात को लगभग 10 साढ़े 10 बजे के करीब एक महिला कांस्टेबल मेरी सीट पे आती है। उसको मेरा कोच नंबर और मेरी बर्थ पता थी। ठीक है, आप लोग शिक्षा विभाग से हैं, ये भी बताइए कि शिक्षा व्यवस्था पे भाजपा सरकार क्या काम? अब कंपोजिट ग्रांट में हर स्कूल में अच्छा खासा एक अमाउंट आता है, जिससे वहाँ बच्चों के बीच में बैठने की व्यवस्था है, प्रॉपर बिल्डिंग्स हैं, ड्रिंकिंग वाटर है, टॉयलेट है। SIR जो शिक्षा विभाग के लोग ही कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके कोर वोटरों का जो वोट है वो काटा जा रहा है। अगर यही चीज अखिलेश यादव उसी सीट पर बैठकर अपनी शासन सत्ता में जो है इस तरह के कानून व्यवस्था बनाते। अब यादव है, हाँ तो क्या हुआ? अखिलेश जी MY समीकरण। आज आपको गोरखनाथ का पुल दिखना चाहिए, खजांची का पुल दिखना चाहिए, तगहा का पुल दिखना चाहिए। अपने खुद क्या है यह कभी आपने सोचा? क्या है? कुछ नहीं है, वह केवल क्या नाम है? सर मेरा नाम ज्योति ठाकुर है। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी कि मैं अकेले ही ट्रैवल करती हूँ अक्सर ट्रेन में। तो एक बार मैंने ट्रैवल कर रही थी तो वहाँ मैंने देखा कि रात को लगभग 10 साढ़े 10 बजे के करीब एक महिला कांस्टेबल मेरी सीट पे आती है। उसको मेरा कोच नंबर और मेरी बर्थ पता थी। वो वहाँ पे मेरे पास आई और उसने पूछा कि आप ज्योति ठाकुर है? तो मैंने बोला बिल्कुल हाँ। तो उन्होंने ये कहा कि आप अकेले यात्रा कर रही थी तो हम लोग ये सुनिश्चित करने आए थे कि आप सुरक्षित हैं कि नहीं। तो ये बहुत अच्छी पहल है महिलाओं के लिए। तो सुरक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम हो रहा है और विकास कार्य भी हो रहा है। मैं बेसिक शिक्षा परिषद में एक टीचर हूँ और आज चूंकि मंच ऐसा है और योगी जी का शासन है, मोदी जी का शासन है, मैं आपके मार्फत एक संदेश उनको देना चाहती हूँ कि हम सभी सरकारी कर्मचारी जो भी हैं, हमारी जो सरकारी नौकरी का जो चार्म होता है वो पुरानी पेंशन होती है। ये भी टीचर हैं और मैं इसी मंच से अपने पार्षद के मार्फत अपना ये संदेश देना चाहूँगी कि वो आगे तक इस बात को ले जाए कि हमारी बुढ़ापे की लाठी को हमसे न छीना जाए। और पेंशन तो बहुत जरूरी है, सरकारी नौकरी में अगर कोई है तो पेंशन उसका होना ही चाहिए और ये बात को स्वीकृत किया जाए। आप गोरखपुर के रहने वाले? जी मैं बिल्कुल गोरखपुर। क्या विकास हुआ है गोरखपुर में? गोरखपुर में बेहतर विकास है, आप देख ही रहे हैं सर, कॉलोनी की शक्ल बदल गई है। ठीक है, आप लोग शिक्षा विभाग से हैं, ये भी बताइए कि शिक्षा व्यवस्था पे भाजपा सरकार क्या काम की है? अच्छा काम किया है सर। क्या काम किया है? अभी काम में ये है कि अभी उन्होंने स्कूलों को बंद करवाना अच्छा काम है? ना नहीं, स्कूल बहुत बंद नहीं हो रहे हैं। जितना उसके बारे में उड़ा था, अभी काफी चीजें उस पर रोक लग गई है क्योंकि उसका विरोध हुआ है। हालांकि नीतिगत वो बातें भी कुछ हद तक गलत थी तो उसका विरोध हो रहा है। लेकिन मैं अच्छे कार्यों की बात करूं तो पहले जो सरकारी स्कूल थे जहां टाट पट्टियों पर बच्चे बैठते थे, अब कंपोजिट ग्रांट में हर स्कूल में अच्छा खासा एक अमाउंट आता है, जिससे वहां बच्चों के बीच में बैठने की व्यवस्था है, प्रॉपर बिल्डिंग्स हैं, ड्रिंकिंग वाटर है, टॉयलेट है। तो सारे जो मतलब सुविधाएं होनी चाहिए स्कूल्स में बेसिक, वो सब काफी हद तक अच्छा हुआ है। तो नो डाउट मैं अच्छी चीजों को मना नहीं करूंगी, लेकिन जो जेन्युइन चीजें हैं कि शिक्षकों के ऊपर जो अदर कार्य का जो प्रेशर है उसको कम किया जाए और OPS हमारा बहाल किया जाए। क्या विकास कार्य शिक्षा विभाग में हुए हैं? क्योंकि अखिलेश यादव यही कह रहे हैं कि स्कूलों को बंद किया जा रहा है, बच्चों से उनके शिक्षा का अधिकार छीना जा रहा है। नहीं, शिक्षा का अधिकार तो नहीं छीना जा रहा है बच्चों का। और क्या बोलते हैं कि आप 6 साल तक के, बस एक चीज़ है कि उसमें हमारे यहाँ जो कंपल्सरी कर दिया है आधार कार्ड, जो आधार कार्ड बन नहीं पा रहा है, बहुत मुश्किल हो गया है बच्चों के लिए आधार कार्ड बनवाना। तो थोड़ा ये चीज़ें थोड़ा उसमें लाइबिलिटी दी जाए कि बच्चों का आधार कार्ड जो है थोड़ा आसानी से बन जाए। SIR जो शिक्षा विभाग के लोग ही कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके कोर वोटरों का जो वोट है वो काटा जा रहा है SIR के। नहीं, ये नहीं ना, इसमें कोई चीटिंग नहीं हो रही है क्योंकि सभी हमारे कलीग्स ही हैं जो ये BLO का काम कर रहे हैं, तो कोई चीटिंग नहीं हो रही है। चीटिंग नहीं हो हाँ ना, ये बस नाम काटने का जो है ये ना ये आरोप बेबुनियाद लगता है। बुनियाद आरोप है, बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। क्या नाम है? अपर्णा गुप्ता। कहाँ से हैं? यहीं गोरखपुर। गुप्ता जी, क्या विकास हुआ है यूपी में महिलाओं को लेकर के? महिलाएं सुरक्षित हैं अभी। हाँ, सुरक्षित है, पहले सुरक्षित नहीं हैं। थी। नहीं, पहले घर से रात में निकलने में होता था थोड़ा डर, अब आप रात में कभी भी निकल जाइए, कोई डर नहीं है। कोई डर नहीं जितनी है। है जी। तो पुलिस प्रशासन बेहतर काम कर रहा है। हाँ, बेहतर काम। योगी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? योगी जी के लिए बस बेहतर विकास करें। योगी जी बेहतर है या युवा नेता अखिलेश यादव? योगी जी योगी जी क्यों? वो महिलाओं के बारे में ज्यादा विकास कार्य करते हैं। हाँ, अखिलेश यादव महिलाओं के बारे में नहीं सोचते थे? नहीं, वो मुसलमानों के बारे में ज्यादा सोचते थे। MY समीकरण को लेके चलते हैं, उसमें कह रही है क्या? वो केवल MY समीकरण की बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नीतू यादव नाम है। जी नीतू जी, युवा नेता अखिलेश यादव बेहतर है या योगी जी बेहतर है? नहीं, योगी जी बेहतर है क्योंकि बच्चे लोग भी बाहर निकलते हैं तो सही सलामत से आते हैं घर पे। और पहले लड़कियां जाती थी तो बहुत गुंडा बदमाश उसमें घर में से निकलने से आप यादव हैं? हाँ, तो क्या हुआ? अखिलेश जी MY समीकरण कोई हमको खाने का नहीं देगा। हाँ, जो सही है वो सही बोल रहे हैं और क्या। हाँ तो योगी जी बेहतर है। हाँ, सही बात। MY समीकरण यादवों को आगे ले चलने की बात करते हैं अखिलेश यादव। हाँ, तो आगे ले चलने के पहले चले होते तो आज उनका भी
बात निकलता तो हाँ, तो नहीं चल रहे हैं तो कहाँ से नाम लिया आएगा। ये काम किए हैं नहीं, अच्छा, योगी जी क्या काम कर रहे हैं महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं। हाँ, बहुत अच्छा क्या नौकरी भी मिल रहा है लड़की लोग को, पढ़ाई भी फ्री में मिलता है। हाँ, तो लैपटॉप तो अखिलेश यादव भी दिए थे। हाँ, तो पहले दिए थे, बनाने के लिए दिए थे, वो तो अपना बनाने के लिए दे दी कि हम लोग और कोई टैबलेट और लैपटॉप दोनों दे। अच्छा, लैपटॉप, मोबाइल फोन और टैबलेट भी दे रहे हैं। क्या नाम है? पंकज पांडे। पंकज जी, गोरखपुर में क्या बदलाव हुआ है? अब बदलाव के बारे में जैसा देखा जाए कि अखिलेश यादव के शासनकाल में या मुलायम सिंह के शासनकाल में अपने जो है उत्तर प्रदेश में कोई विकास नहीं हुआ था। अराजकता का भरमार वहाँ था जो, और योगी जी के आने पे धीरे धीरे 2014 से लेके अब तक जिस हिसाब से हमारे गोरखपुर का विकास हुआ, हमारे प्रदेश का विकास हुआ, हमारे देश का विकास हुआ है, हर आम जनता उसको अपनी खुली आंखों से देख रही है और समझ रही है। अगर हम विकास के बारे में चर्चा करें तो हमारा कहना जो है और आपका रात भर पूछना दोनों खत्म हो जाएगा। हम विकास के बारे में पूरा बता नहीं। गुंडागर्दी जो है वो विकास में आती है? योगी जी को गुंडा बता रहे हैं अखिलेश? गुंडा विकास में नहीं आती है, लेकिन अराजकता जो भी फैलाएगा उसका दमन। कौन फैलाया? जो भी फैलाया, कौन फैलाया? के शासनकाल में जितने भी अराजक तत्व थे, योगी जी के शासनकाल में सबका दमन हुआ है। अच्छा। जो 100% की जहां संख्या थी वहां 10% 5% में घट के आ गई है। अब लोग बाहर निकलने से पहले एक बार सोचते हैं कि कहीं योगी जी के या भाजपा से की चीजें जो है हमको वो टेस्ट नहीं किया जा रहा है या हमको जो है चिन्हित नहीं किया जा रहा है। तो इस वजह से लोग, अगर किसी के मन में थोड़ा सा भी भय हो या अराजकता फैलाने की इच्छा हो तो उनके मन में ही दब जाए। योगी जी का खौफ है या प्रशासन का खौफ है? ये जो है योगी जी द्वारा जो नियम कानून बनाए गए हैं उसका खौफ है। हाँ, उसका खौफ है। हाँ, अगर यही चीज अखिलेश यादव उसी सीट पर बैठकर अपनी शासन सत्ता में जो है इस तरह के कानून व्यवस्था बनाते तो वो आज अराजकता तो आज जो 10% पे है वो शून्य होती। क्या नाम है? मेरा नाम कमल श्रीवास्तव है। क्या विकास कार्य नजर आते हैं? सबसे बड़ी बात ये बिजली की जो समस्या थी अखिलेश के 22 घंटा बिजली अखिलेश यादव भी नहीं, हम गोरखपुर में जब उनकी सरकार थी कहाँ बिजली रहती थी? हम लोग बच्चे छोटे छोटे रहते थे, हम लोग बच्चों को पंखा डोला डोला किसी तरह नींद लगा पूरा करते थे उनकी। और आज देखिए कितनी बढ़िया बिजली की व्यवस्था है। बिजली जाती है, चलिए पता ही नहीं रहता कि जनरेटर की व्यवस्था करनी पड़ेगी हमको। तो ये 22 घंटा बिजली वाली बात तो जो अखिलेश यादव की। और पहले गोरखपुर में सिर्फ एक धर्मशाला का पुल आपको दिखता था, आज आपको गोरखनाथ का पुल दिखना चाहिए, आज आपको खजांची का पुल दिखना चाहिए, आज आपको नगहा का पुल दिखना चाहिए। और निर्माणाधीन पुल अभी 6 लेन का जो बन रहा है ये भी इसी का शासनकाल में है। और ये हड़ाव फाटा का जो पुल है भविष्य में भी आपको खाली गोरखपुर का विकास कहाँ नहीं हो रहा? आप बताइए कहाँ यूपी का विकास बताइए। यूपी में कहाँ नहीं विकास हो रहा? बताएं हमको। लखनऊ में बताइए, लखनऊ में हर जगह सड़कें अच्छी हैं, मैं भी गया था, बहुत अच्छा वहाँ काम हो रहा है। क्या नहीं हो रहा? काम का मतलब ये कि बनारस में आप मणिकर्णिका घाट मेडिकल कॉलेज में मेरे रिश्तेदार भर्ती थे, पहले सोर्स लगाना पड़ता था, अब कोई सोर्स नहीं लगाना। मुझको मेरी बुआ जी को मैं गया था लेकर के। विकास का मतलब ये है कि मणिकर्णिका घाट तोड़ेंगे? नहीं, कहा कौन कह रहा? नहीं होता महोदय कि जो मणिकर्णिका घाट तोड़ेंगे। अगर वहाँ कहीं जो है वाइब्रेशन है अगर, तो उस वाइब्रेशन को खत्म करके अगर विस्तार के रूप में लाया जाएगा तो कहीं न कहीं हम उसमें जरूर इन्वॉल्व होंगे। अभी हमारे यहाँ विरासत गलियारा बन रहा है 1 घंटा घर में। एक समय ऐसा था कि वहां जाने पर जो है 2 गाड़ियां एक साथ नहीं निकल पाती थी, लेकिन जब विरासत गलियारे में उसको कन्वर्ट किया जाएगा, आने वाले समय में आप जाकर खुद देखेंगे तो आप कहेंगे कि जिस समय तोड़ हो रहा था उस समय वाकई लोगों को कष्ट था। आज डेवलप हो गया है तो एक सिरे से सारी चीजें दिख रही हैं आपको। हमको तो कभी अपने जीवन काल में ही नहीं लगता था कि मेरे घर से निकलते ही 4 लेन पास हो जाएगा, फ्लाईओवर होगा, लेकिन आज हमारा सपना पूरा हो रहा है। सारे मोहल्ले वासियों का सपना पूरा हो रहा है। हाँ, सपना पूरा हो रहा है और संस्कृति के साथ, विरासत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। नहीं, विरासत के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है, उसको डेवलपमेंट पे ले जा रहे हैं, उसको और विस्तार रूप दे रहे हैं। जहाँ 50 लोग संख्या को बैठा के उस संस्कृति को जीवित करते थे, आज वहाँ 2-4 हजार 5 हजार लोग खड़ा होकर उस संस्कृति की विरासत को बढ़ावा देंगे। और कहीं दूर दूर से लोग आएंगे तो जाके देखेंगे कि मैं उस जगह गया था, तो तब वो चीजें थी, आज अब हैं। तब और अब में कहीं तो है विकास के नाम पर कुछ लोगों को दिक्कत आई। योगी जी का इतना खौफ है कि अमरोहा में महाशिवरात्रि के मौके पे जो रथ यात्रा निकली थी उसमें पथराव हो गया। ऐसी प्रशासन व्यवस्था है योगी? नहीं, पथराव जो है योगी जी के लोगों ने नहीं किया है, कुछ अराजक तत्व हैं। कौन अराजक तत्व?
अरे जैसे मुस्लिम हैं, सपा के लोग हैं, कुछ गुंडे मवाली हैं, इन लोगों का जो है विचार है कि जो है किसी चीज को बढ़ावा ना दे, उसको तूल पकड़ा दे। योगी जी को किसी न किसी क्वेश्चन मार्क लगा के जो है उनको कहीं ना कहीं हटाने की जो तैयारी है, ये लोगों की मनसा है, मनसे में ही पनपेगा और मनसे में ही खत्म हो जाएगा। और जो दाल मंडी में ये बुलडोजर चलवा रहे हैं उसका क्या? दाल मंडी में बुलडोजर चलेगा। आप जो है विकास के अपने दुकान के नाम पर रोड पर जो है जगह छेक लेंगे। हम कस्टमर हैं, हमारी गाड़ियां नहीं जाएंगी। मैं थोक का व्यापारी हूँ, दिल्ली से चल के आ रहा हूँ लेने के लिए माल। पता चल रहा है मेरे गाड़ी 10 किलोमीटर दूर खड़ी है और मुझे जो है जितना मैं अपनी गाड़ी से वाहन का भाड़ा देता हूँ उससे ज्यादा तो मैं ढुलाई दे रहा हूँ। तो उसको डेवलपमेंट करने के लिए कहीं ना कहीं ऐतिहासिक जाएगा। ऐतिहासिक जगह है दाल मंडी, पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी मानी हम जानते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं ऐसे ऐतिहासिक जगह पे बुलडोजर क्यों चला? नहीं तो वो जिस दाल मंडी की बात आप छोड़िए, हमारे यहाँ साहबगंज बहुत पुरानी दाल मंडी है, वहाँ विरासत गलियारा में भी डेवलपमेंट होके दे गया है और जाके देखिए। वाराणसी का जब विकास हुआ उस समय चला तो नहीं याद आया अखिलेश जी को, और जब दाल मंडी में चला तो अखिलेश जी को याद आ रहा है। आप बताइए, दाल मंडी गए हैं? दाल मंडी, दाल मंडी गए हैं तो आप बताइए उसको टूटना चाहिए कि नहीं टूटना चाहिए? वहाँ पे कौन से समुदाय के लोग रहते हैं? वही तो कह रहे हैं कि मुसलमानों के ऊपर अत्याचार कर रही होगी। अब पूरे बनारस में जब टूटा, पूरे बनारस की सड़कें चौड़ी हुई, तब तो नहीं उन्होंने कहा। पांडेपुर से घनी आबादी थी, पांडेपुर से घनी आबादी थी, रथ यात्रा से घनी आबादी थी, बीएचयू से घनी आबादी थी, नहीं थी ना? फिर जब वो टूटा तो क्यों नहीं अखिलेश यादव ने बोला? और दाल मंडी टूट रहा तो क्यों बोल रहे हैं? ये अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का अपमान करने की औकात है भाजपा की। वह शंकराचार्य कहाँ से हो गए? अभी उनके ऊपर जो है बलात्कार का मुकदमा पेंडिंग है, वह शंकराचार्य कहाँ से हो गए? आज ही बोले अखिलेश यादव की औकात नहीं है। हम अपने मन से कह दे मैं चीफ मिनिस्टर यूपी, आप मान लोगे? नहीं। फिर प्रूफ चाहिए उसके लिए। नहीं तो वो आप मुझे प्रूफ दिखा दो। 40 पन्ना का प्रूफ दिए हैं शंकराचार्य, गलत दिए हैं, कहीं नहीं है। वो प्रूफ हो तो आप दिखाइए मुझे। 40 पन्ना का। शंकराचार्य जब थे तो अपने समय में उनको लाठी क्यों मरवाए थे? शंकराचार्य वही उनके नजर में शंकराचार्य तो लाठी क्यों चलवाए थे? वो शंकराचार्य है ही नहीं, उनके कहने से थोड़ी हो जाता। वो पूरी तरह से राजनीतिक व्यक्ति हैं और राजनीति से प्रेरित हैं, ठीक है। और जो भी उनका योगी जी पे प्रहार है, ठीक है, वो निहित स्वार्थ के अतिरिक्त है। वो शंकराचार्य कहलाने के तो अभी सही मायने में अधिकारी भी नहीं है, विशुद्ध रूप से कांग्रेसी हैं। हाँ, कांग्रेसी हैं वो। बिल्कुल। के स्टूडेंट थे, अपने पढ़ाई लाइफ में वो NSUI के स्टूडेंट थे, अध्यक्ष चुनाव भी लड़ चुके हैं और उनको काशी विद्वत परिषद ने मान्यता नहीं दी है, शंकराचार्यों ने नहीं दिया है, तो कहाँ से शंकराचार्य गए? आप बताइए, कोई भी नहीं कोई भी शंकराचार्य इस तरह का बिहेवियर करेगा? वो तो ये भी कह रहे हैं कि कश्मीर से 370 हटाने से गौ हत्या बढ़ गई है, 370 फिर से लागू करो। वह तो बहुत कुछ कहेंगे, उनके कहने पे कंप्लाइन नहीं होगा, या देश नहीं चलेगा, या जनता नहीं चलेगी भारत की। संत हैं वो, कांग्रेस की विचारधारा के संत हैं स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी, और वह वही बात करेंगे जो गलतियां कांग्रेस ने की उसको दोहराने के लिए वो बार बार वो अपनी मंशा जाहिर करेंगे। धारा 370 हटने से, धारा 370 हटने, कश्मीर हमारा अंग है, अभिन्न अंग है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई संदेह नहीं है। धारा 370 हटने से हम वहाँ जा सकते हैं, वहाँ के लोग यहाँ आ सकते हैं। उसमें उनको पीड़ा क्यों हो रही है? इस बात से उन्हें पीड़ा किस बात की है? इसका मतलब क्यों कांग्रेस, और शुरू से वो तो सब लोगों ने देखा है, वो कांग्रेस समर्थित रहे हैं। कांग्रेस समर्थित रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उनके गुरुजी, उनके गुरुजी वो भी थे। देखिए, विकास तभी होगा जब किसी भी पर्टिकुलर जगह पे जब बाहरी लोग आएंगे तभी विकास होगा। जैसे जस्ट लाइक कछार, ठीक है, कछार जितने होते थे वहाँ पे रोड हो गया, वहाँ पे बाहरी पब्लिक आने जाने लगी, बाहरी गाड़ियों का आवागमन हो गया, वहाँ पे कौन सा बिजनेस लोग करने लगे, तो पर्यटन उद्योग। तो जब 370 हटा है, वहाँ पे जब जाके यहाँ के लोग बस सकते हैं, ठीक है, जमीन ले सकते हैं, उद्योग कर सकते हैं, तभी तो उसका विकास होगा। विकास होगा, ठीक है। और ये बताइए, अब मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ये भी कह रहे हैं कि योगी जी क्या हैं? बाबर हैं, औरंगजेब हैं, तुलना कर रहे हैं उनसे। ये बताइए आप, ये अपने खुद क्या हैं, यह कभी आपने सोचा? क्या है? कुछ नहीं है, वह केवल ढोंगी हैं। ढोंगी है, कांग्रेस सपा के बिके हुए दलाल हैं, दल्ला हैं वो। सनातन के लिए किए क्या हैं? आज तक उन्होंने सनातन के लिए किया क्या है?
सनातन के नाम पे उन्होंने क्या किया है, कितने विद्यार्थी तैयार किए अपने पाठशालाओं से, क्या किए।